सो नाउ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए यहाँ पर 43.70 के अराउंड यहाँ पर प्राइस चल रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2023 का जो 52 वीक हाई है हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ऐसे में क्या रणनीति बनाएं, क्या यहाँ पर एक बड़ी तैयारी हो रही है तेजी की, वो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। क्योंकि जब भी यहाँ पर 52 वीक हाई क्रॉस होता है तो यहाँ पर 10 से 20% का रिटर्न मिलता ही है, अनुमति ये स्टॉक्स के अंदर देखा गया। तो अभी कुछ देर पहले यस बैंक के अंदर हमने बात करी और यस बैंक को हमने समझा और यस बैंक में भी कुछ यही हाल है। वो भी 52 वीक हाई गया है, यहाँ पर 2022 के लेवल तक यहाँ पर गया है और ये भाई साहब 2023 के लेवल पर। तो अभी दोनों का सिनेरियो एक है और मार्केट दोनों के लिए खराब है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एक टेस्टिंग होगी सुजलोन एनर्जी की, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अगर आप देखें तो 200 पॉइंट हायर साइड था, वहां से 10 पॉइंट ही रह गया एट क्लोजिंग बेसिस पर। तो अभी अगर आप देखेंगे तो सुजलोन एनर्जी अगर वाकई में स्ट्रांग है तो ये मार्केट के बिल्कुल अपोजिट वर्क करेगा। चले नहीं कोई बात नहीं, लेकिन यहां से गिरेगा नहीं, यहां पर होल्ड करने की कोशिश करेगा जब तक मार्केट सही से स्टेबल नहीं हो जाता है। अगर मार्केट के अंदर कोई गिरावट आती है तो अगर यहां पर जिस तरीके से यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया है हायर साइड जाकर 52 वीक हाई के आसपास, तो अगर यहां पर गिरावट आनी होगी तो वहां से आ जाएगी, लेकिन कोई बड़ी गिरावट यहां पर दिखती नहीं है। लेकिन कोई बड़ी गिरावट यहां पर सुजलोन एनर्जी के अंदर दिखती नहीं है। तो मार्केट यहां पर टेस्ट करेगा सुजलोन एनर्जी को। और जिस तरीके से मैंने यहां पर आपको लगातार एक सही यहां पर एनालिसिस करके देता रहा, एक बहुत ही बेसिक तरीके से यहां पर मैंने बात करी और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी, सही तरीके से आपको यहां पर समझ आया और सही बाइंग लेवल्स आपको मिलते गए और सही प्राइसिंग आपको अब देखने को मिल रही है। तो आपका रिटर्न जो है वो अच्छा खासा बन रहा है। 33 रुपए पर बात हमने करी थी कि यहां पर खरीदना ठीक है, रिस्क लेना पड़ेगा। मार्केट गिर रहा है, स्टॉक भी यहाँ पर थोड़ा सा काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। 33 रुपए के आसपास से सपोर्ट लेकर यहाँ पर देखिए 43.40 और पिछली बार जब हमने बात करी तो ऑलमोस्ट 38 का राउंड था, वहां से अगर आप देखेंगे तो 5 रुपए हायर साइड ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर आ चुके हैं 2023 के, और अभी भी अगर ये क्रॉस करता है तो जगह बनती है यहाँ पर 50 रुपए 53 रुपए तक की, ये यहाँ पर है। और Q3 के नंबर्स की वजह से कहीं ना कहीं ये भी है। इसके साथ साथ एक खबर है और सुजलोन एनर्जी के अंदर ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखेंगे FTSE सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग यहाँ पर करने वाला है, जो कि फरवरी में आपको न्यूज आएगी और इसके चलते यहां पर 800 करोड़ यानी कि 89 मिलियन डॉलर्स का यहां पर जो है इनफ्लो आता हुआ देखने को मिल सकता है अगर सुजलोन को यहां पर शामिल कर लिया जाता है FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर। एंड मार्केट कैप वापस यहां पर जो है 60,000 करोड़ पर आ चुका है, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। और काफी कुछ रेटिंग आई थी, काफी कुछ यहाँ पर आया था कि ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया है सर। देखिए 52 वीक हाई पर यहाँ पर पहुंच चुका है वापस। सो दैट अर्निंग्स पर बिलीव रखिए और ये सब आ रहा है Q3 की वजह से और डेट फ्री कंपनी हो गई है, तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको पड़ने वाला है। अभी तक की जो तेजी थी वो डेट फ्री होने तक की तेजी थी, डेट खत्म हो चुका है तब तक की तेजी थी। अब यहाँ पर फंडामेंटल यहाँ पर जो है ना ड्राइवन हो जाएगा सुजलोन एनर्जी। और देखिए किस तरीके से हायर साइड यहाँ पर पी रेशियो चला है, 77.29 का इंडस्ट्री पी है। उसके कंपैरिजन आपको वैल्यूएशन कंफर्ट अभी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी जो खबरें हैं जैसे कि Q3 है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है बट Q3 की वजह से यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा और मार्केट अब फोकस करेगा Q3 पर। और वैसे भी अगर आप देखेंगे विंड एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, काफी सारे पैसे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर खरीदा जा रहा है। तो ये आप समझिए इन कंपनियों का बहुत बड़ा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। जिस तरीके से 2030 का टारगेट इंडिया बना के रखा है, वर्ल्ड बना के रखा है, तो यहाँ पर जो विंड एनर्जी को ज्यादा फोकस में रखा ही जाएगा। तो यहाँ पर घबराइए मत, ऐसी कंपनियों की नीड है। जब आप रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर देखने जाते हैं तो सुजलोन एनर्जी को भी रखना चाहिए कैपिटल गुड के अंदर, ये यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो दैट यहाँ पर अभी देखिए वैल्यूएशन कंफर्ट तो नहीं है रिटेल के लिए, बट ये वैल्यूएशन कंफर्ट Q3 यहाँ पर लाने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं लेकर आएगा ही।
लेकिन अभी ना सबसे नेगेटिव क्या है, म्यूचुअल फंड का रवैया काफी खराब है। जैसे कि बंधन म्यूचुअल फंड जो है ना वो लगातार प्रॉफिट बुक कर रहा है। दिसंबर का डेटा अगर आप देखेंगे तो अच्छा नहीं आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है इनकी तरफ से, यानी कि पिछले महीने यानी कि आपका यहाँ पर देखने को मिला है प्रॉफिट बुकिंग बंधन की तरफ से। बंधन म्यूचुअल फंड के जो बाकी के स्कीम्स हैं, अगर आप देखेंगे फंड्स हैं, तो वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए, शेयर बेचते हुए नजर आए सुजलॉन के। अभी पूरा डेटा अपडेटेड नहीं है, किसने बढ़ाया किसने कम किया। कोटक थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, बंधन काफी ज्यादा सेलिंग कर रहा है, ये डेटा यहाँ पर बन रहा है। तो म्यूचुअल फंड का पैसा बन रहा है, और ये म्यूचुअल फंड वाले आए थे 18 के अराउंड, अगर आपको ध्यान हो पैसा जुटाया गया था, और 18 के अराउंड यहाँ पर आए, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पैसा बहुत अच्छा खासा बन रहा है, और करोड़ों में पैसा लगा हुआ था। सो दैट कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्रॉफिट बुक करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ भी रहे हैं। तो अभी अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो ये आपके सामने टॉप लीडर्स हैं कैपिटल गुड के, एबीबी इंडिया और सीमेंस, और अगर आप देखेंगे तो इनके ये पी रेशियो रहे और आपका 105। तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। तो अभी सब कुछ यहाँ पर जो है टिका हुआ है Q3 के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझना। और देखिए सब कुछ ना टिका हुआ है डेट पर। अगर ये Q3 के नंबर अभी भी इतना सब होने के बाद अच्छे नहीं आए तो फिर यहाँ पर जो है ना सुजलॉन एक बड़ी गिरावट देख सकता है। ये तो आप समझिए, ये यहाँ पर जो है ना लेके चलेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि कर्ज देखिए ये सब डेट फ्री कंपनी, और सुजलॉन अब यहाँ पर डेट फ्री कंपनी में जुड़ चुका है। 120 करोड़ का कर्ज है। देखिए कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके 60-70 करोड़ रुपए हर क्वार्टर में चुकाए जा रहे हैं। इतना बड़ा कर्ज अब नहीं रह गया है, सिंपल सी बात। पिछले क्वार्टर्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 60 से 70 करोड़ रुपए यहां पर आप देखेंगे तो कर्ज को चुकाने में ही चला जाता था। तो आपके प्रॉफिट यहां पर जो है ना, जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था वो यहां पर बचते ही कितना था। अब यहां पर क्या है कि ये पूरी रकम जो है वो बचेगी, और वो यहां पर आपके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में ऐड होकर आएगा। तो कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर जो है ना वो बेहतर ही होगा, ईपीएस बेहतर होगा। यानी कि सुजलॉन के अंदर जो वैल्यूएशन कंफर्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है अभी थोड़ा सा, वो यहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट आएगा। दैट्स वाई Q3 के नंबर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो होल्ड कर रहे हैं सुजलॉन वो यहां पर जरा ध्यान दें। और अभी अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो कोई खास उछाल नहीं है ईपीएस के अंदर। ये रहे ईपीएस आपके सामने, कोई खास उछाल नहीं है। सो दैट यहां पर बस वेट करिए, Q3 में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। ऑलमोस्ट जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में आपके नंबर्स Q3 के आने चाहिए जहां तक है। तो बस इसी का इंतजार है, Q3 डिसाइड कर देगा कि किधर जा रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड यहाँ पर जो है ना, सेलिंग तो पिछली बार भी थी, तो क्या ही यहाँ पर हुआ, स्टॉक का इम्पैक्ट कुछ पड़ा नहीं। एफटीएससी अगर आएंगे तो एक बड़ा पैसा यहाँ पर जो इनफ्लो की बात करी जा रही है वो यहाँ पर आते हुए दिखे। ऐसे में सुजलॉन का स्टॉक जो है ना वो आप समझ सकते हैं किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो फरवरी में आएगी। एंड लास्ट देखिए यहाँ पर चार्ट पर डिटेल में आपको बता चुका हूँ, ये ट्रेंड लाइन आपको 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर बना लेनी है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेच नहीं होगी, इसके नीचे चलना स्टार्ट नहीं करेगा सुजलॉन, तब तक हमें नेगेटिव नहीं होना है। लगातार सुजलॉन इसको फॉलो कर रहा है, लेवल्स बहुत अच्छे बेसिस पर यहाँ पर जो है फॉलो कर रहा है। 33.60 रुपये जो कि मैंने आपको बताया था। लगातार आपको रिस्क कितना है सुजलॉन के अंदर, कितना रिस्क प्रीमियम है, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता रहा, तो वो आपके काम ही आई है, हर चीज़ आपके काम आई है। फिलहाल ये हायर साइड है, अगर इसको क्रॉस करेगा तब यहाँ पर एक क्षमता बनेगी आगे निकलने की सुजलॉन की, यानी कि 44 रुपये को क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अभी गिरा है ये यहाँ पर है। तो 2023 का जो हाई है उसको क्रॉस करना जरूरी है, उसके ऊपर टिकना जरूरी है। वॉल्यूम से यहाँ पर जो है इंक्रीज होते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे, और वॉल्यूम से इंक्रीज होंगे तो वो फिर स्टॉक जो है ना परफॉर्म करेगा ही बेहतर। सो दैट इस पर नजर रखनी है। इसके साथ साथ अगर आप अभी इंपॉर्टेंट लेवल ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 39 से 39.50 के अराउंड होना चाहिए। यस 39 से 39.50 के अराउंड आपका इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको नजर रखनी है। सो मेरे ख्याल से ये है, बस आप यहाँ पर स्टडी कर लीजिए इस सभी बातों पर, और अगर ठीक लगे तो इसको फॉलो करिएगा। बाकी आपके जो ब्रोकर हो या एडवाइजर हो उनसे ज़रूर यहाँ पर बात करिएगा कि सुजलॉन के अंदर क्या करना है, एक बार एडवाइस लेना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा आपकी स्टडी करना ज़रूरी है। और ये सारे पॉइंट्स रहे, अगर आपको ठीक लगता है तो फिर कहीं ना कहीं आप यहाँ पर जो है फॉलो कर सकते हैं इन चीज़ों को। अदरवाइज कन्फर्मेशन ही नहीं है तो फिर मतलब क्या है, मेरे बोलने पर नहीं, आपकी स्टडी करना इन चीज़ों पर जरूरी है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आप समझे होंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट समझिएगा, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।